बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टम एंड टैबोज। चूँकि हम स्टडी कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो पहला एलिमेंट है सिंबल, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा वैल्यूज़, चौथा नॉर्म्स और नॉर्म्स फॉकवेज मोड्स आ जाते हैं। पांचवा जो एलिमेंट ऑफ कल्चर बिलीव्स और छठा एलिमेंट ऑफ कल्चर था वो सेंसेक्शन, इसके बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज के जो हमारे लास्ट टू एलिमेंट्स ऑफ कल्चर उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, यानी कि कस्टम्स और टैबूज़ के बारे में। जो कस्टम्स है, कस्टम इज़ द कल्चर आइडिया दैट डिस्क्राइब रेगुलर पैटर्न वे ऑफ अपीयरिंग और बिहेविंग दैट इज कंसिडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इन अ सोशल सिस्टम। यानी कि एक मुल्क में, एक कंट्री में, एक सोसाइटी में, मुआशरे में जहाँ भी लोग बसते हैं स्पेसिफिक रीजन में, वहाँ जो कस्टम होता है ये एक रूल होता है, एक किस्म का रूल होते हैं जो कि लोगों की खसूसियात करैक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करता है कि अगर ज़िंदगी के साथ ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, अगर ज़िंदगी की ऐसे रेगुलर बन जाए तो ऐसा हो जाएगा। अपीयरिंग पैटर्न वे ऑफ अपीयरिंग या आर बिहेविंग, यानी कि अगर लोगों की ज़िंदगियों के साथ, बिहेवियर के साथ अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। यानी एक कस्टम होता है, रिवाज होता है कि वो किसी भी हर सोसाइटी का अपना अपना अलग होता है, तो उसको कस्टम इसको डिफाइन करता है लोगों की ज़िंदगियों के करैक्टरिस्टिक्स के, बिहेवियर और पैटर्न के बारे में। तो अगला पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर शेकिंग हैंड्स। एक जब लोग दो भाई आपस में मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, हाथ या चेहरे पर मुस्कुराहट लगाते हैं, लाते हैं। तो ये क्या है कि रिवाज है, कस्टम है कि मिलने जुलने का। इन सम कंट्रीज यू टेक योर शूज़ ऑफ बिफोर इंटिंग द हाउस, यानी कि जो कस्टम होते हैं ये मुख्तलिफ भी होते हैं। हर कल्चर यानी कि सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। इन सम कुछ ममालिक में जब घरों में दाखिल होने से पहले लोग अपने जूते अपने हाथों में उतार लेते, अपने हाथों में लेकर अंदर जाते हैं या दरवाजे पर ही एक साइड पर रख देते हैं। ये क्या कस्टम है, रवाज है हर कंट्री का, स्पेसिफिक सोसाइटी का अपने का। तो इन सम प्लेसेस दे सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट। तो कुछ ममालिक, कुछ मकाम, कुछ सोसाइटीज़ में लोग फर्श पर बैठते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, ज़मीन पर बैठ कर ही खाना खाते हैं। ये भी क्या कस्टम है, रिवाज है हर एक सोसाइटी का, मुल्क का। आगे जो लास्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर वो है टैबूज। टैबूज इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नॉर्म। टैबूज ये बहुत ही मनफी नॉर्म है, गाइडलाइन है, फार्मूला है। क्या इट्स वायलेशन रिजल्ट्स में बी मोर नेगेटिव, यानी कि एक मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी में एक नॉर्म्स बनाए हुए हैं, एक गाइडलाइन बनाए हुए हैं सोसाइटी में। अगर के इस रूल पर हम अमल करेंगे तो हमें अच्छे फ़ायदे होंगे, अगर इस अमल करेंगे तो हमें बहुत हम मुफीद रहेगा, हमारा सोसाइटी तरक्की करेगा। जबकि कुछ लोग उन्हीं नॉर्म्स पर जो सोसाइटी उस पर अमल होकर सोसाइटी को फ़ायदा देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी पर अमल करते नहीं करते तो वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नॉर्म बन जाते हैं। क्योंकि वो अमल नहीं कर रहे होते, इसलिए उसके जो इट्स वायलेशन होती हैं वो रिज़ल्ट बहुत ही नेगेटिव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर घर में बड़ों के एहतराम नहीं करते, क्योंकि एक छोटे लेवल पर है, घर में फैमिली लाइफ है, तो एक आदमी, एक बच्चा अपने वालिदैन के एहतराम नहीं करता तो वालिदैन उसको क्या करते हैं, ये डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं। ये एक छोटे लेवल पर है। अगर इसी तरह नेशनल, कौमी सतह पर, इंटरनेशनल, बैन अवी सतह पर कोई यूनाइटेड स्टेट अक़वाम मुत्तहिदा की रूल को फॉलो नहीं करता तो उसको सज़ा दी जाती है। ये एक तरह का नेगेटिव नॉर्म है टैबूज। टैबूज को हम कई तरह के नाम से पुकार सकते हैं। टैबो, स्पेल टैबो, टैंगन टैबो, मैरी टैपो, आल्सो नो, यानी कि इसकी कई तीन चार नाम है। तो ये हमारा छोटा वाला लेक्चर था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक कि अल्लाह की दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।